जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। थोड़ा सा तो मैं भी भूल गया था, हो सकता है कि आप लोग भी भूल गए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कई बार बताया था, एक दो बार बताया था इसमें कि 6 तारीख 6 जनवरी का डेट जो है आप लोग नोट करके रखिएगा। आप लोगों में से किसी ने याद भी नहीं पड़ा है मुझे, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है। अभी जब मैं एक न्यूज़ देखा हूँ तब समझ में आया है। कल का डेट मीशो के लिए इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है। या तो कह लीजिए कि कल एक अच्छा सा लो बन जाएगा और फिर उसके बाद गिरावट समाप्त हो जाती है एक तरीके से कह लीजिए। और नहीं तो हो सकता है कि कल के बाद और प्रेशर में गिरावट शुरू हो जाए। तो कल हो सकता है गिरावट खत्म भी हो जाएगी, या हो सकता है कल गिरावट शुरू भी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। 182 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1.25% की तेजी देखने के लिए मिल रही है और आज इंपॉर्टेंट तेजी है, क्योंकि लॉक इन के एक दिन पहले जो है 1.5% की तेजी भाई। कुछ तो कॉन्फिडेंस लोगों का दिख ही रहा है कि लॉक इन खत्म हो रहा है, उसके पहले 1-1.5% शेयर भाग रहा है। ये बढ़िया चीज़ है। 1 करोड़ इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुआ है। 200 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और 16% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट अभी भी 5% का ही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि सर्किल लिमिट कब चेंज होगा, कब चेंज होगा। तो अभी टाइम लगेगा इसका चेंज होने में। एसएम क्लियर से बाहर निकाल दिया ना भाई, तो बस इतना मतलब कम है। तो एसएम क्लियर से बाहर आया तो मैं वीडियो बनाया था आप लोगों को यहाँ पे। 29 दिसंबर के आसपास बाहर आया था और बताया भी था कि 29 दिसंबर के आसपास बाहर आ जाएगा, ऐसी संभावना है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आज जो न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है लॉक इन पीरियड से रिलेटेड। मुझे पता तो था, लेकिन मैं चेक अब कितना चेक करूंगा। जब ये वाली मैं मुझे न्यूज मिली ना कि लॉकिंग समाप्त होने वाला है यहाँ पे, मतलब कई सारे शेयरों का लगभग 1300 करोड़ रुपए के टोटल शेयर का लॉकिंग जो है समाप्त हो रहा है। 13,000 करोड़ रुपए के मूल्य के इस सप्ताह में जो लॉकिंग समाप्त हो रहे हैं। तो ये मुझे समझ में आ गया। तब मैं जब ही मीशो का नाम पढ़ा तो मुझे तो फिर न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सीधा जाके यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है ना। अब देखिए, मीशो का कल होगा लॉकिंग समाप्त, तो उसके बाद हो सकता है कि मतलब कह लीजिए कि 7 तारीख से, ठीक है ना, 7 तारीख से इसमें जो है सेलिंग आएगी। क्योंकि 6 तारीख, चलिए कल तक भी अभी मौका ही है, ठीक है ना। 7 तारीख को इसका लॉकिंग, तो 6 तारीख को लॉकिंग समाप्त हो जाएगा, तो 7 तारीख से इजिबल हो जाएंगे शेयर ट्रेडिंग के लिए। इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब लॉकिंग समाप्त होने का क्या मतलब होता है कि देखिए, एंकर इन्वेस्टर को शेयर जारी किया जाते हैं, देखते हैं ना हम लोग कि 25% इनके लिए है तो 10% उनके लिए है। तो इसी तरीके से एंकर इन्वेस्टर के लिए भी कुछ शेयर रिजर्व रखे जाते हैं। लगभग 21 करोड़ इक्विटी शेयर जो है, 45% शेयर इनके लिए रिजर्व रखे गए थे। किसके लिए? एंकर इन्वेस्टर के लिए। समझ रहे हो आप लोग। अब उन्हीं एंकर इन्वेस्टर को जो इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, तो हमारा तो लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के दिन हो जाता है। जिस दिन शेयर लिस्ट होता है उसी दिन हम लोगों का लिस्टिंग हो जाता है ना। लेकिन हम शेयर चाहें तो बेचें, चाहे तो होल्ड करें, लेकिन इन लोग चाह के भी उस दिन नहीं कर सकते। क्योंकि इन लोगों के पास जो है, इनको जो शेयर इशू किए जाते हैं उस पर लॉक इन रहता है। दो तरीके से लॉक इन रहता है, एक रहता है मंथली वाला 30 दिन का लॉक इन, और दूसरा लॉक इन होता है 90 दिन का। अब इसको उदाहरण के तौर से इस तरह समझिए, किसी भी एंकर इन्वेस्टर को मान लेते हैं कि 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किया गया है, जो भी प्राइस है इशू उसके हिसाब से। तो किसी भी एंकर इन्वेस्टर को 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हुआ है, और मान लेते हैं कि मतलब मान लेते हैं कि 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी ना। 2 दिसंबर को मान लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग है, तो आईपीओ की लिस्टिंग हो गई। लेकिन ये 1 करोड़ में से एक शेयर भी नहीं बेच सकते उस दिन। क्यों? क्योंकि इनके पास लॉक इन है, इनका शेयर लॉक है। इनका 1 करोड़ शेयर इसको इशू किया गया है, मतलब जितने भी इक्विटी शेयर इशू किए गए उसका 50%। कितना? 50%, मतलब 1 करोड़ का 50 लाख इक्विटी शेयर इनका इजिबल हो जाएगा लिस्टिंग के 1 महीने बाद। लगभग वही डेट आ जाएगा 6 जनवरी 2025 तक इनका लोटिंग समाप्त होगा, और 7 तारीख से शेयर जो है वो इजिबल हो जाएंगे। 7 जनवरी से शेयर इजिबल हो जाएंगे बाय सेल करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इनके पास जितने भी एंकर इन्वेस्टर को शेयर इशू किए गए हैं, वो कल तक जो है फ्री हो जाएंगे। कल फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद 7 तारीख से वो लोग चाहें तो अपने शेयर को मतलब बेच भी सकते हैं, उनका मर्जी है तो होल्ड भी कर सकते हैं। कितने शेयर एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे इशू किए गए हैं, तो देखिए शेयर ऑफर हुए हैं इनको। टोटल राउंड फिगर में बता दे रहा हूँ, 22 करोड़, ठीक है ना। 22 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल एंकर इन्वेस्टर को जो है यहाँ पे इशू किए गए हैं। जो कितने नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर है वो सब ये पीडीएफ से पता चल जाएगा, ओपन करेंगे तो। लेकिन अब वो जानने की जरूरत नहीं है हम लोग को, मेन चीज जानने की जरूरत। अब ये 22 करोड़ इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं, तो इसके 50% इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे, ओपन फ्री हो जाएंगे 6 तारीख तक। मतलब 11 करोड़ इक्विटी शेयर जो हो जाएंगे इजिबल हो जाएंगे 6 जून को
मतलब बाय सेल करने के लिए अगले ट्रेडिंग सेशन 7 तारीख से, समझ रहे हो। तो और ये वैल्यू के कितने रहेंगे, तो देखिए वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो लगभग राउंड फिगर की ही बात कर लेते हैं, 2400 करोड़ रुपए के 22 करोड़ इक्विटी शेयर इनको इशू किए गए हैं। तो अगर इक्विटी शेयर में लेंगे तो 11 करोड़, और वैल्यू के शेयर लेंगे तो लगभग 12 करोड़, 1200 करोड़ रुपए के शेयर इजिबल हो जाएंगे कल बाय सेल करने के लिए। मतलब लॉक इन उनका समाप्त हो जाएगा 6 तारीख को, तो 7 तारीख से वो इजिबल हो जाएंगे बिकने के लिए। तो ये जो 11 करोड़ इक्विटी शेयर ओपन होंगे ना इनका लॉकिंग, तो ये थोड़ा सा एक ओवरहैंग रहता है सप्लाई का, क्योंकि 11 करोड़ इक्विटी शेयर अब लिस्टिंग के लिए मतलब इजिबल हो जाएंगे। अब 11 करोड़ के 11 करोड़ जरूरी नहीं है कि सभी बिक ही जाएंगे उस दिन, बहुत सारे लोग होल्ड करके रखते हैं, लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर मतलब लॉकिंग के बाद शेयर मार्केट में आते हैं तो वो थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए सप्लाई की संभावना रहती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि लॉकिंग पीरियड जिस दिन समाप्त होता है उस दिन शेयरों में लगभग कह लीजिए गिरावट रहता है, समझ रहे हो आप लोग, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो मान के चलिएगा कि 7 तारीख को इसके शेयर में गिरावट की संभावना रहेगी 7 जनवरी को, ठीक है ना। इस तरीके से इसका अपडेट है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कल। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, और उसके बाद जो 1200 करोड़ रुपए के 11 करोड़ इक्विटी शेयर बचेंगे वो 7 मार्च 2026 को लॉकिंग उनका समाप्त होगा। तो ये भी डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, आप लोग मुझे ध्यान दिलाइएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आता है। तो ये जो है एक बढ़िया सा अपडेट मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, नहीं तो फिर भाई भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमको करना क्या है, क्या लॉकिन के मतलब देख के हम लोग जो है निकल जाए शेयर से, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल। 170 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है, इसके जब तक शेयर ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉकिन के दिन क्या होता है कि लॉकिन के दिन एक सप्लाई आती है तो शेयर एक छोटा सा गिरावट करता है, छोटा सा लो बनाता है, और फिर उसके बाद सप्लाई खत्म हो जाती है। तो फिर वहां से एक रिकवरी की भी संभावना रहती है अच्छी खासी। मेरा व्यू है कि 255 रुपये का रेजिस्टेंस और नीचे की साइड में सपोर्ट 170, ये दोनों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक 170 को होल्ड कर रहा है तब तक इसमें होल्ड करने का व्यू रहेगा। देख लीजिएगा आपको ये अपडेट कैसा लगा है, मतलब कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे भी अपडेट लाता रहूँगा, जैसे कि लाया भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग।